दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में। यानी कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जो ये कंप्लेंट है वो क्यों आती है और किस वजह से ये जो है कंप्लेंट आपके पैनल पे शो करती है और इसके साथ ही इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना अमेज़ोन का जो सेलर पैनल है वो मैंने ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर वो कंप्लेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपका जो होता है परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के अंदर होता है अकाउंट हेल्थ। तो जैसे आप अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे जो सेलर पैनल है यानी कि मेरा जो अकाउंट है उसके अंदर एक कंप्लेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स। यानी कि ये जो कंप्लेंट होती है यानी बेसिकली ये उसके लिए होती है कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिस्पैच करते हैं और करने के बाद ये कस्टमर का फीडबैक होता है। यानी कि जो भी अगर आपने प्रोडक्ट उसमें से कस्टमर को डिस्पैच किया है उसमें कोई डैमेज है या कोई भी इस तरह का मिसिंग एसेसरीज है या कोई भी इसमें अगर इशू होता है तो उसका ये फीडबैक होता है। अगर ये मल्टीपल फीडबैक आप पे सेलर पैनल पे आते हैं तो उस केस में आपका जो सेलर अकाउंट है वो सस्पेंड भी कर दिया जाता है अमेजोन की ओर से। तो यहाँ पर वही मैं लिस्टिंग आपको बताऊंगा कि मेरी ऐसी कौन सी लिस्टिंग है और किस वजह से जो यहाँ पे कंप्लेंट इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले वो प्रोडक्ट की कंडीशन कंप्लेंट है। तो यहाँ पे है रॉन्ग प्रोडक्ट, यानी कस्टमर की जो कंप्लेंट होती है वो रॉन्ग प्रोडक्ट की यहाँ पे होगा कि उसको जो रिसीव हुआ रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ। और ये डेट आप देखने को मिलती है कि यहाँ पे किस डेट को ये कंप्लेंट कस्टमर ने की है, तो 8 नवंबर 2023 को। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो आप में या मेरा जो अपना प्रोडक्ट है वो आपका डिटेल और इसके साथ ही ASIN नंबर यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर में एक्शन क्या होता है, लिस्टिंग रिस्क ऑफ रिमूवल। यानी कि अभी तक अमेजोन ने इस लिस्टिंग को रिमूव नहीं किया है लेकिन ये रिस्क पे है, यानी कि ये कभी भी इसको जो है अमेजोन इसको रिमूव कर सकता है। और इसके बाद में देखेंगे अकाउंट हेल्थ रेटिंग पे इफेक्ट, यानी कि आपके अकाउंट हेल्थ पे इसका किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे मेरा यहाँ पे अकाउंट हेल्थ पे जो है हेल्थी है और 204 मेरा यहाँ पे स्कोर है। तो अब इसके साथ ही ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आई है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ASIN पे और यहाँ पर मैं एक नई टैब ओपन करता हूँ, नई टैब के अंदर मैं अपना सेलर पैनल दोबारा ओपन करता हूँ। इसमें वो प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, यहाँ पे मैं वो सर्च करता हूँ ASIN नंबर। मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है कस्टमर को जब मैंने डिस्पैच किया, डिस्पैच करने के बाद में कस्टमर का यहाँ पर आप देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक था, यानी कि उसको जो है रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ। लेकिन हकीकत क्या थी ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अमेज़ोन का जो सेलर पैनल है इसमें मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कस्टमर की ओर से जब आपको कोई रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है तो उस केस में आप सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल करेंगे। तो इसी का मैंने सेफ्टी क्लेम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर मैनेज सेफ्टी क्लेम, तो यहाँ पर वो देखेंगे दो यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी हैं। अब ये दो ऑर्डर आईडी मैं बता देता हूँ कि कस्टमर का ये दोनों में रिप्लेसमेंट था। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जब कस्टमर ने इसको जो है रिप्लेसमेंट किया, रिप्लेसमेंट के बदले जब तक आपको कोई भी रिप्लेसमेंट रिसीव नहीं होती है तो आपको दोबारा ऑर्डर डिस्पैच करना होता है। मैंने वो ऑर्डर भी डिस्पैच किया, तो डिस्पैच करने के बाद वो ऑर्डर भी मेरे को रिटर्न आ गया। यानी कि दोनों केस के अंदर है कस्टमर की ओर से रिटर्न था, रिटर्न के अंदर आप देखेंगे मेरे को रॉन्ग रिटर्न इसमें रिसीव हुआ था। रॉन्ग रिटर्न क्या था वो भी मैंने आपको इसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट रख लेते हैं, रखने के बाद उसको रॉन्ग रिटर्न करते हैं। रॉन्ग रिटर्न करने के साथ उनका नेगेटिव फीडबैक भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ अपने इस सेलर पैनल पे और यहाँ पर देखिए कि लिस्टिंग मैंने दिखा दी, ASIN नंबर भी मैंने आपको बताया था कौन सी ऐसी लिस्टिंग थी। और अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपकी तरफ से एक एक्शन आपको लेना होता है, यानी कि आपको यहाँ पे सबमिट अपील पे करना होता है। तो सबमिट अपील से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट कंडीशन कंप्लेंट्स पे जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर एक नया यहाँ पे पूरा वेब पेज ओपन होता है। इसके अंदर जो होता है अनएक्सेप्टेबल एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि अमेजोन की ओर से एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। अगर आप इस तरह के कोई प्रोडक्ट अगर भेजते हैं कस्टमर को तो उस केस में आपको ये कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले होता है कि कोई भी आइटम अगर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा हो वो चीज़ आपको इसमें देखनी है। आइटम के अंदर जो भी होता है क्लीन नहीं है, गंदा है, या किसी भी तरह का आपने कोई दाग लगा हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपका वो कस्टमर को भेजा तो वो भी इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आइटम अगर डैमेज हो गया है, ये
जब इन ट्रांजिट जो होता है कोरियर जब भी आप आपसे डिस्पैच करते हैं पैकिंग में, और वो अगर डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में भी, यूज़ के कंडीशन में नहीं होता है वो, तो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है वो प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं अमेज़ोन पे। और इसी के साथ आइटम के अंदर कोई मिसिंग होता है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन देने के बाद में अगर कोई उसके अंदर कोई मिसिंग एसेसरीज होती है तो इस तरह के प्रोडक्ट भी आपको जो अमेज़न की ओर से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और इसके साथ ही तो आइटम कोई रिपेयर होता है, रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी अगर ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर आपने पैकिंग के साथ में कोई छेड़छाड़ की है या कोई रॉन्ग आप अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो सारी की सारी इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके साथ ही कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमेबल जो होते हैं यानी कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, उसी के अंदर जैसे ग्रोसरी के जो कोई भी आइटम होते हैं उनकी पैकिंग होती है, किसी भी तरह की एक्सपायरी डेट जो होते हैं वो भी इसमें आपको ध्यान में रखना होता है। और कोई भी पैकिंग होती है वो इस तरह से कि इसमें आप ओपन करके, या उसमें सील पैक होते हैं तो उनकी सील उसमें रहनी चाहिए। अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो इस तरह की जो वार्निंग आपको आपके सेलर पैनल पे देखने को मिलती है। तो ये तो आपको अगर लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो ये बेसिक इसकी जो कंडीशन जो गाइडलाइन होती है वो चीज़ आप इसके अंदर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अपील जब आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, एक अपील सबमिट करनी होती है। तो जैसे मैं सबमिट अपील पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन होता है। इसके अंदर वो आपकी ASI नंबर होता है, सारा सब कुछ, और इसके अंदर ये जो कंडीशन दी होती है यानी कि चेक बटन दिए होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चेक बटन दिए गए हैं। इसमें से पहले नंबर का जो होता है कि आपको जब इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने का मतलब होता है कि आपने इस कंडीशन को रीड कर लिया, यानी अमेज़ोन की ओर से जब कभी भी आप अमेज़ोन पे अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको अमेज़ोन के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं। अगर अमेज़ोन की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है। तो यहाँ पर अमेज़ोन आपको एक तरह की वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इन फ्यूचर, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है कि ये मैंने इस चीज़ को जो है कस्टमर की कंप्लेन है उसको अच्छे से स्टडी कर लिया है और इस तरह की जो है गलती आगे नहीं होगी। पहला पॉइंट ये है, इसको मैंने टिक किया। सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर यहाँ पर ये दिया गया है कि ये जो मेरा ASI नंबर है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने पूरी साइज़ को, इसका जो भी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, वो सारा सब कुछ मैं इसमें करेक्ट मैंने फिल किया है और उसी अकॉर्डिंग मेरा ये प्रोडक्ट है। सेकेंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट जो होता है इसके अंदर होता है कि इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस जो होता है, इंश्योर प्रोडक्ट इसकी जो साइज़ होती है, इसका कलर जो होता है, कंडीशन होती है, सब कुछ इसके अंदर क्लियर है। और इस तरह के कोई भी जो होती है कि जब कस्टमर को ये प्रोडक्ट डिस्पैच होता है तो उसमें रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं होगा, मतलब आपकी तरफ से इसमें कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये वाला पॉइंट होता है कि ये इस बीच में जो भी कंडीशन आप यहाँ पे दे रहे हो, यानी सारी की सारी अमेज़ोन की जितनी कंडीशंस है वो मेरे को इसमें से, यानी कि ये सब एक्सेप्ट करने के बाद ये अकाउंट के हेल्थ में से तो रिमूव हो जाएगी वार्निंग, लेकिन इन फ्यूचर के लिए अमेज़ोन भी इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि अगर आपने इनमें से जो पॉइंट्स जो है, अगर कस्टमर को कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आप बेचते हैं या कोई भी डैमेज होता है या कोई भी इसमें दाग धब्बे लगे होते हैं प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपके दोबारा वार्निंग आएगी और मल्टीपल वार्निंग आने के केस में आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। यानी कि ये पॉइंट है कि मैं इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान रखूंगा और अमेज़ोन भी इस चीज़ को ध्यान रखे। और इसी के बाद में होता है लास्ट वाला पॉइंट होता है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट होता है, इन सबको एक्सेप्ट करने के बाद में जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी की सारी आपको, यानी कि जो भी आप एक्सेप्ट करते हैं सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमें एक्सेप्ट है अमेज़ोन की। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो वार्निंग मैसेज है ये अमेज़ोन के सेलर पैनल से अभी हट जाएगा। मैं जैसे अभी सबमिट करने से पहले दिखा दूँ, जब मैं यहाँ पे बैक आता हूँ तो अभी यहाँ पर ये वार्निंग मैसेज है। जैसे मैं यहाँ पे अपील को सबमिट करूँगा तो अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे है, और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। तो सबमिट करने के बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी अमेज़ोन की ओर से, और मेरे सेलर पैनल में से वो जो है वार्निंग मैसेज जो आ रही है वो रिमूव हो जाएगी। अब इसमें वापस मैं आ जाता हूँ जैसे अकाउंट हेल्थ पे, और अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करने पर ये कुछ टाइम के बाद, अभी यहाँ पे नहीं हट गया है लेकिन कुछ टाइम के बाद देखेंगे आप, वेट करने के बाद में ये मेरे अकाउंट हेल्थ से रिमूव हो जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों ये होता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स। जो भी आपको अगर प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिस्पैच करते हैं तो अमेज़न की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उन सबको आपको माइंड में रखना है। माइंड में रखने के बाद ही कोई भी अगर इस तरह का प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिस्पैच ना करें जो कोई डैमेज हो, और जो साइज़ आपने दिखा रखी है, जो पैकेजिंग उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग होती है उसी पैकेज के अंदर आप उसको
पैक करके भेजें। अगर इस तरह की कोई छेड़छाड़ करते हैं या कोई डैमेज प्रोडक्ट बेचते हैं या रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं तो ये वार्निंग्स आपको अकाउंट हेल्थ पे देखने को मिलती है और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।